अब बात विरासत की लड़ाई की। जी हां, विरासत किसकी, किसने ले ली, कौन हथियारा है, ये विवाद शुरू हुआ है। देखिए आज क्या हुआ। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने भी दिल्ली में दौड़ लगाई, लोगों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शपथ दिलाई और इस दिशा में सरदार पटेल के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि देश की विरासत का बंटवारा नहीं हो सकता। कि हम इतिहास को, विरासतों को अपने वैचारिक दायरे में न बांटे। नरेंद्र मोदी जी की लीगेसी कौन सी है? संकुचित सांप्रदायिक विचारधारा के पोषक संघ। हेगडेवार जी, गोलवलकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ये संकुचित विचारधारा ही इनकी लीगेसी है। अब उस लीगेसी को भुलाकर अगर वो राष्ट्रीय लीगेसी जो है, इस देश की जो आत्मा है कांग्रेस की, अगर वो लीगेसी अपनाना चाह रहे हैं तो इस बात से तो हमको ये बात को बल मिलता है कि कम से कम वो अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं। पीएम मोदी अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं या फिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह उन्हें समझने में भूल कर रहे हैं, इस बात पर कोई फैसला लेने से पहले पीएम मोदी के एक और नजरिए को गौर से सुनिए। स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। ये एक अटूट नाता था, ये अटूट जोड़ी थी। प्रधानमंत्री गांधी और पटेल को एक दूसरे का पूरक बता रहे हैं। कांग्रेस इस बहस में न पड़ते हुए दोनों महापुरुषों को अपनी विरासत बता रही है। साथ ही वो पीएम से सवाल पूछ रही है कि जब उन्हें देश की विरासत का इतना ही ख्याल है तो फिर वो आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं पहुंचे। प्रथम परमाणु विस्फोट इंदिरा जी का निर्णय था। एक इतने बड़े नेता जिसकी कुर्बानी देश के लिए हो और जो भारत के इतिहास का अंतरंग हिस्सा है, उनको अपमान करना, अनदेखा करना, ये शर्म की बात है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से पंकज शर्मा जी और उनके सामने हैं बीजेपी से नलिन कोहली साहब। मेरा सवाल पंकज जी पहले आपसे, भाई ये सब प्रतीक जो हैं ये तो देश के हैं, ये विरासत तो देश की है, ये कांग्रेस की विरासत कैसे हो गई? और अगर कांग्रेस की भी है और बीजेपी ले रही है या बीजेपी उसको अपनाने की कोशिश कर रही है तो आपको खुश होना चाहिए। तो किसने कहा कि देश की विरासत नहीं है? लेकिन कांग्रेस को इस बात पर गर्व है कि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे महानतम प्रतीक दिए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा जी, राजीव जी जैसे महान प्रतीक कांग्रेस ने दिए, जिनको आज राजनीतिक परिधि से बाहर रखकर भी उनके योगदान और उनके महत्व को स्वीकार करना पड़ रहा है। तो इसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस की विरासत है, वो देश की विरासत है, हमेशा से हैं। और हमें इस बात पर गर्व है कि ऐसे ऐसे महान राष्ट्रीय प्रतीक हमने दिए। नलिन कोहली जी, जो सिर्फ सवाल या आज इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी में तो राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी का कोई स्कोप ही नहीं था। कांग्रेस 1947 तक एक थी जिसे महात्मा गांधी जी खत्म करना चाहते थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब एक नए कांग्रेस को बनाना चाहती थी 1961-67 के आसपास, तो एक अलग कहानी है। कहानी क्या है कि आज इनको लग रहा है कि क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या सी राजा गोपालाचारी जी हो या अपने और इतने बड़े नाम हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हो, ऐसे नाम जिन पर इन्होंने कभी कोई ख्याल नहीं किया, अगर उनके ऊपर में, एकता के ऊपर में कुछ हो रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द में क्यों? कांग्रेस को खुश होना चाहिए। इस पर ऐसे ऐसे अपशब्द आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री जी ने इंदिरा गांधी जी को अपने ट्वीट में याद नहीं किया? 14 नवंबर से 19 नवंबर को स्वच्छ भारत का अभियान स्कूलों में नहीं हो रहा इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे? पंकज जी जवाब उससे पहले चाहिए कि 15 अगस्त को नहीं हुआ था क्या? उन्होंने कहा सारे हम प्रधानमंत्री को याद करते। क्यों ऐसे कर रहे हैं राजनीति? पंकज, वो भी एकता के विषय पे। हाँ, सुनते हैं पंकज जी। एक देखिए, इंदिरा जी लौह महिला थी, सरदार पटेल लौह पुरुष थे। इंदिरा जी के योगदान को अगर आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं मानना चाहती, उस इंदिरा जी के योगदान को जिन्होंने देश के राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह नई इबारत दी, उन इंदिरा गांधी को जिन्होंने इस भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को बदल कर रख दिया,
अगर उन इंदिरा गांधी को जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए, अगर उन इंदिरा गांधी को कोई तवज्जो आज देश की सरकार नहीं देना चाहती तो नलिन न जी दे। कह रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री मैं कहना ने ट्विटर चाहता पर हूं कि लिखा। करोड़ों देशवासियों के दिलों में नलिन जी ने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर जब लिखा। जिंदा रहते हैं तो उन्हें किसी सरकार के सहारे या किसी सरकार की बैसाखियों के मोहताज प्रधानमंत्री नहीं ने होते। ट्विटर वो पर लिखा। देश नलिन के जी ने करोड़ों आपसे कहा कि देशवासियों प्रधानमंत्री ने के ट्विटर दिल पर में लिखा। जिंदा है इंदिरा जी। 19 नवंबर को भी स्वच्छता अभियान की बात कही, ये नलिन कोलिनी जी ने कहा आपसे। देश की प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि, ऐसे प्रधानमंत्री की जो आतंकवाद का शिकार हुई, उसको ट्विटर पर लिखकर आपने श्रद्धांजलि दे दी और चाहते हैं कि देश आपका एहसान माने। ये छोटापन जो आपने दिखाया है, ये चिंता की बात है। और आगे के राजनीतिक दौर में इस तरह की जो चीजें आप कर रहे हैं वो सचमुच सभी समझदार लोगों के लिए चिंता की बात है। नलिन जी, सी राजागोपालाचारी जी की कभी आपने कोई उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया? क्या आपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का कुछ किया? नहीं, ये आचार्य सवाल नहीं है कृपलानी ना। जी का कुछ किया? ये सवाल नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर में आपने कितना किया? एक मिनट, नहीं, आप बताइए। अगर इंदिरा गांधी जी को याद करना है 31 अक्टूबर को, तो साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे जब मैं और मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। तो वो किसकी विरासत है ये मत सिखाइए। और गुजरात में आपकी सरकार ने 15 वर्ष में सरदार पटेल के जिस घर में वो रहते थे उसके साथ क्या किया और आज वो कितनी खस्ता हाल में है, ये तो जरा देश को बताइए। हमसे मत कहिए ये वो सरदार पटेल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी, गुरु गोलवलकर को जेल भेजा था और माफी मांगकर अपने संविधान में संशोधन करके ये शपथ लेकर कि अब आरएसएस राजनीति नहीं करेगी, आपने आरएसएस पर से बैन हटवाया। आज सरदार पटेल अगर जिंदा होते तो ये देखकर दुखी होते कि आज केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो आरएसएस का मुखौटा है और कुछ नहीं है। आपके 30 सेकंड बचे से बचा रहा हूं मैं। नलिन जी, सवाल यहां पर ये जो पंकज जी ने कहा, सवाल यहां पर ये कि एक तो याद करना, लेकिन उनकी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, आप जरूर कहिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि महात्मा गांधी सिर्फ स्वच्छता के प्रतीक नहीं है ना, महात्मा गांधी अहिंसा के भी प्रतीक हैं। सरदार पटेल ने जो किया, जो आरएसएस के प्रति किया, क्या उससे भी आप सहमत है? ये पूरी विरासत आप साथ में ले रहे हैं या सिर्फ याद कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी जयंती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के साथ है? ये आरोप लग रहा है, इस आरोप का जवाब चाहिए। इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि के साथ हजारों, 3000 तो लगभग ऑफिशियल फिगर्स है, 7000 अनऑफिशियल फिगर्स है, सिखों की मृत्यु की भी कहानी जुड़ी हुई है, उनके साथ भी श्रद्धांजलि होनी चाहिए। दूसरी बात है जो इन्होंने कहा, जरा सा अगर आप याद करते आरएसएस के बैन पे तो याद करिए कि नेहरू जी के जमाने में ही 26 जनवरी को परेड में शामिल भी हुए थे। तीसरी बात आप आ जाइए कि आप जो कह रहे हैं कि मेरे पिता और मेरे जन्म से पहले, तो वो तो कांग्रेस थी, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की बात थी। इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक मंशा से बनी कांग्रेस पार्टी नहीं थी। चौथी बात है कि क्या पूरे देश और विश्व में जो अच्छी चीजें हुई हैं इंदिरा गांधी जी के जमाने से हुई हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जब उनको याद किया गया, क्या है कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के सिवा कुछ दिखता नहीं है। हर वाक्य में अगर नाम ना ले तो वो इल्जाम है, नौकरी की चिंता होती है, वो उसका जवाब लेंगे। राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पंकज जी के पास जाने से पहले दृष्टिकोण उसी से ही है। पंकज जी के पास जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा वो स्वतंत्रता आंदोलन की कांग्रेस थी, इसीलिए सवाल है ना, उस स्वतंत्रता आंदोलन की कांग्रेस के साथ आरएसएस नहीं था। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में आरएसएस नहीं था, इसलिए सवाल है कि क्या अब आप मान रहे हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो कांग्रेस का, उसको अपना रहे हैं? पर आरएसएस की सरकार कहां है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरएसएस जब सरकार अगर बनना चाहे, वो तो राजनीतिक दल है नहीं। किस तरह आरएसएस मंत्रियों को बुला के तलब करके क्या क्या निर्देश दे रहा है, नलिन जी, पूरा देश देख रहा है किसकी सरकार है। नलिन जी, आपका कहना है कल डिबेट कर दीजिए ना। दुनिया ने तो ये भी देखा हुआ है कि राहुल गांधी जी के शानदार नेतृत्व में कांग्रेस भी कितना पनप रहा है। तो आज उनके नेतृत्व में क्या होता है आप पूछ लीजिए। हर चीज को क्यों खींच रहे? आपके लिए दिक्कत होगी, मुझे नहीं होगी। आपने राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम पर आप जिस तरह की ओछी राजनीति वाड्रा जी पे भी चर्चा करना चाहिए। आप जिस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं उस पर आपको सोचना पड़ेगा। एक मिनट वाड्रा जी कोई देश के अच्छी राजनीति नहीं, आप कह रहे हैं ये ऊटपटांग सवाल है कि आरएसएस और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरा सवाल ऊटपटांग है, ये आपका कहना। मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ। दिग्विजय सिंह साहब ने अभी मैंने नहीं कहा कि रिश्ता, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ।
दिग्विजय सिंह साहब ने एक ट्वीट किया है, ट्विटर पर लिखा है, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि 1984 के हिंसा पीड़ितों को तो आप मुआवजा दे रहे हैं, क्या 2002 के पीड़ितों को भी मुआवजा देंगे? अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने भी लिख लिया, केजरीवाल जी की तरह कुछ एक नई बात कह दी, वो भी प्रासंगिक हो गए। सवाल का जवाब क्या? क्या जवाब है? दिग्विजय सिंह जी तो कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी भी कहा। तो क्या कांग्रेस पार्टी की सोच क्या आतंकवादियों की सोच है क्या? इसलिए आप सवाल का जवाब नहीं देंगे? उनको जवाब देने की कोई औचित्य है ही नहीं। दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने सवाल पूछा है, इसलिए आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। पंकज जी? नहीं, इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। और खासकर ये असल में दिल में ये खुद भी समझ रहे हैं कि ये राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम पर किस तरह की सियासत पर उतर आए हैं। खुद भी ये देख रहे हैं और इनको ये भी समझ में आ गया है कि पूरे देश में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है और इनके खिलाफ बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया है जो आज इन्होंने किया है कि देश की प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को पर इस तरह की ओछी राजनीति की है। और सरदार पटेल तो शुरू से कांग्रेस की विरासत रहे हैं, देश की विरासत रहे हैं और हमेशा उनको सम्मान दिया है। इन्होंने गुजरात में जो उनके घर के साथ जो स्मारक के साथ किया, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी चीज का इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं जो ट्विटर पे दिग्विजय सिंह जी ने लिखा है वो एक बार फिर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जो सवाल मैंने अभी नलिन कोहली जी से पूछा। दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि पीएम ने 84 के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनको मुआवजा देने का ऐलान किया है। क्या वो गुजरात के दंगा पीड़ितों के साथ भी ऐसा करेंगे? ये अपने आप में एक अलग सवाल कि दो अब मैं जवाब दे देता हूं। इन पीड़ितों को की तुलना क्यों की जाए, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब नलिन जी। यदि दंगा पीड़ितों की बात करना है 1947 से लेकर, इस पर विस्तार से एक चर्चा हो सकती है और अगर सब पीड़ितों को देना है तो दे भी सकते हैं। कांग्रेस पार्टी देश से माफी भी मांग सकती है क्योंकि इनके कार्यकाल में जितने लोग दंगा से पीड़ित हुए हैं, मुझे लगता है विश्व में बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे। नलिन जी, 1984 के लिए कांग्रेस माफी मांग चुकी है, लेकिन गुजरात के दंगों के लिए आपने आज तक माफी नहीं मांगी है। आप बार बार क्या माफी मांग रहे हैं? आप बीच में हर बार ऐसा है, दो गुजरात के दंगों में कुछ गलत हुआ नहीं तो कैसे माफी? आप लोगों ने तो हत्या कराई। राजीव गांधी ने कहा ना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज भी आपने क्या किया? शर्म आनी चाहिए कि आपको गुजरात के दंगों में कुछ गलत हुआ ही नहीं। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं क्या? महत्वपूर्ण क्या है कि गुजरात के दंगों में आपने देश के सामने कही है कि आप क्यों माफी मांगे, क्योंकि गुजरात के दंगों में कुछ गलत हुआ ही नहीं। आपके आरोप जो है, पूरा देश आपकी ये बात सुन रहा है। आज मैं बता रहा हूं, आप बार बिल्कुल, अगर सरकार ने पूरा कुछ किया, मृत्यु गलत है, जहां पर कोई भी व्यक्ति मरता है वो दुख की बात है, लेकिन उनके ऊपर राजनीति करना गंदी सी गंदी सोच है और जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा ये सोच कभी जा ही नहीं सकता इस देश से। और जहां तक आक्रोश की बात है, जनता अपना आक्रोश आपको लगातार दिखा रही है पंकज जी। कांग्रेस जी, नलिन जी आखिरी सवाल जो है, नलिन जी वक्त खत्म हो चुका है। नलिन जी वक्त खत्म हो चुका है। सोच की ये श्रद्धांजलि बनेगी। नलिन जी वक्त खत्म हो चुका है। आपने कांग्रेस का नाम लिया 84 के साथ, उन्होंने जो बोला। मैं पूछ रहा हूं सिर्फ एक छोटा सा सवाल, माया कोटवानी ने जो किया उसकी आप मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं? भर्त्सना करते हैं उसकी? नहीं, मैं सीधा बोला, नहीं ऐसा है, जो भी गलत करता है इंसान, जो भी, चाहे वो माया कोटवानी गलत करता है और कोर्ट उस पर अगर आरोप लगाती है और कोर्ट अगर सिद्ध देती है, कोई व्यक्ति, नलिन कोहली हो, अगर नलिन कोहली कोर्ट से अगर कोई गलत करके उसके होगा तो नलिन गलत है। इसमें आप क्या कहते हैं? कानून हमारे ऐसे नहीं होते कि एक कानून हमारे लिए होंगे कांग्रेस के लिए और वाड्रा के लिए और दूसरा कानून बाकी देश के लिए। हम उस मानसिकता के नहीं है, हम एक ही संविधान को पूछते हैं और एक ही कानून को पूछते हैं। शुक्रिया, वक्त क्योंकि खत्म हो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नलिन कोहली जी। ये बहस, पार्टियां, प्रतीक अपने नाम पे, ये उसका दंगा, ये उसका दंगा, देश इससे आगे बढ़ना चाहता है। यकीन मानिए, जहां जहां बात होती है देश इससे आगे बढ़ना चाहता है।